Good morning, students. Today we will continue the chapter number 2 of history, socialism in Europe and Russian Revolution. Yesterday we read about the social groups, radicals, liberals, and conservatives. Now we will read the next, industrial society and social change. देखिए, बिकॉज बिकॉज ये जो सोशल ग्रुप्स थे, बिकॉज ऑफ द सोशल ग्रुप्स, जो ये न्यू ट्रेंड आ रहा था, पॉलिटिकल ट्रेंड, इट वाज ए साइन ऑफ न्यू टाइम, कि अब नया समय आने वाला है। ये साइन इंडिकेटर था, जो चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हो रहे थे कंट्री में, इन यूरोप। इसके साथ साथ ये जो टाइम था, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। देयर वर सोशली एंड इकोनॉमिकली चेंजेस। इस समय यूरोप में सोशली और इकोनॉमिकली बहुत परिवर्तन हुए। फर्स्ट जो चेंज हुआ, न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स कम अप। सेकंड, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। सेकंड क्या हुआ इम्पैक्ट या चेंज, क्या है, ये न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र, रीजन्स डेवलप हुए। रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, औद्योगिक क्रांति हुई। ये सब चेंजेस हुए। इसके साथ साथ और भी कुछ दूसरे इम्पैक्ट भी पड़े, दूसरे चेंजेस भी हुए, जैसे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मैनी मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन दे गो टू द फैक्ट्रीज फॉर वर्क। वे क्या, उन्हें फैक्ट्रियों में वे काम करने के लिए फैक्ट्री में गए, लेकिन उनके जो वर्किंग आवर्स थे, दे वर वेरी लॉन्ग, काम करने के घंटे अधिक थे, बट देयर वेजेस वर पुअर, उनकी वेजेस बहुत कम थी। अगर एक बात और, अगर ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड अगर कम हो जाती, तो जो जो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्रिएट हो जाती। तो ये कोई कॉमन था कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी इट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ अभी मैंने ये बताया कि इंडस्ट्रियलाइज्ड ये जो रीजन्स थे, ये डेवलप हुए, औद्योगिक क्षेत्र बने। इसकी वजह से हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। और रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे, दे वांटेड ए सोल्यूशन, वे क्या चाहते थे, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। क्या क्या प्रॉब्लम थी, फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड हाउसिंग, थर्ड सैनिटेशन। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जो इंडस्ट्रीज थी, देवर इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सभी इंडस्ट्रीज थी जो कंट्री में, वे किसकी संपत्ति थी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत संपत्ति थी। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वे भी देवर आल्सो द प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयर्स। लिबरल्स और रेडिकल्स ये भी संपत्ति के मालिक थे और एम्प्लॉयर्स थे। इसके साथ साथ वे क्या कह रहे थे, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड। ये क्या है, जो ये इंडिविजुअल्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और ये जो इंडस्ट्रीज थी, सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल की ही थी, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी सारी की सारी इंडस्ट्रीज। इसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज क्या है, हैविंग मेड देयर वेल्थ, ये जो इंडिविजुअल्स थे, ये ट्रेड के माध्यम से अपनी वेल्थ बना रहे थे, संपत्ति बना रहे थे। और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, कि वे चाहते थे कि इस प्रकार के प्रयास, इस प्रकार के जो एफर्ट्स थे, इनको क्या एनकरेज किया जाए। कौन से एफर्ट्स, कि इंडिविजुअल क्या करें, जो इंडस्ट्रीज थी, वे इसका क्या, जो इंडिविजुअल की जो इंडस्ट्रीज थी, जो कि उनकी प्रॉपर्टी थी, इसके माध्यम से वे ट्रेड करें, अपना व्यापार करते रहें, ट्रेड करते रहें, और ये क्या है, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। इसीलिए वे क्या चाहते थे कि इस चीज़ का बेनिफिट लिया जा सकता है। इंडिविजुअल्स के पास जो वेल्थ है या फिर इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से दे कैन इंक्रीज देयर वेल्थ। इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से वे अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं संपत्ति को। और इस चीज़ का बेनिफिट उठाया जा सकता है केवल तभी, इस चीज़ का बेनिफिट केवल तभी उठाया जाएगा जब जब कंट्री के जो वर्क फोर्स है, जो कंट्री की जो वर्क फोर्स है, वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और जो सिटीजन्स हैं वो भी एजुकेटेड हो। केवल तभी इंडस्ट्रीज से संपत्ति को बनाया जा सकता है या संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे, दे वर अपोज टू द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, बाय बर्थ ये क्या है, जन्म से
जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उच्च वर्ग के लोगों को, वे उनके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। और इसके साथ साथ अगर इन्हीं की बात करें, इन दोनों सोशल ग्रुप्स की, दे वर कम्प्लीटली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेज। ये पूरी तरह से किस में विश्वास करते थे? एक तो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, कि एक व्यक्ति को खुद प्रयास करने होंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को का यूज़ क्या है, ट्रेड करने में करना होगा, व्यापार करने में करना होगा। इसके साथ साथ ये किस में विश्वास करते थे? फर्स्ट इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल एफर्ट्स में, सेकंड लेबर में, और थर्ड एंटरप्राइज में, उद्योगों में। ये क्या चाहते थे? इफ़ द फ्रीडम, ये चाहते थे रेडिकल्स और लिबरल्स कि अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दी जाए, काम करने की पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए। इसके साथ साथ इफ़ द पुअर कुड लेबर, और जो पुअर व्यक्ति है अगर वो क्या है, काम कर सकता है, लेबर कर सकता है, लेबर का काम कर सकता है कहीं पर भी, और जिनके पास कैपिटल है वे अपनी कैपिटल को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकें, तो क्या, तो वे मानते थे कि केवल तभी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। रेडिकल्स और लिबरल्स ये कहते थे कि अगर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए, और अगर पुअर व्यक्ति ये क्या है, लेबर करना, काम करना शुरू कर दे, और जो कैपिटल है, जिनके पास कैपिटल है वो दे कैन ऑपरेट विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, ओनली देन सोसाइटी कैन डेवलप, केवल तभी सोसाइटी विकास कर सकती है। और इसके साथ साथ ये जो व्यूज़ थे रेडिकल्स के और लिबरल्स के, इनके व्यूज़ से मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन दे गोट अट्रैक्टेड, उन्हें उनके विचार अच्छे लगे और वे क्या हैं, ये इनके साथ हो गए। ये क्या, इन द वर्ड rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century, कि इन विचारों से प्रभावित होकर अनेक मैन एंड वीमेन दे वेंट विद द रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ये इनके साथ हो गए, हु वांटेड द चेंजेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, लेकिन कुछ नेशनलिस्ट, सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, वे क्या चाहते थे? दे वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट। एक बात और, इन ये तीनों के तीनों, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, ये सभी क्या चाहते थे? 1815 में यूरोप में, 1815 इन यूरोप, इन 1815, मैं बता दूं आपको, यूरोप में 1815 में जो किंग था, हु वाज रूलिंग ओवर यूरोप, डैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिया, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के क्या है, किंग बना था। और इसके साथ साथ ये क्या चाहते थे तीनों, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड नेशनलिस्ट, दे वांटेड टू पुट एन एंड, वे चाहते थे कि यूरोप में 1815 में जो किंग है उसे क्या है, उसको क्या हटा दिया जाए, उसकी पावर को वहाँ से हटा दिया जाए। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में क्या हुआ? बिकॉज दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टूवर्ड मोनार्च। देखिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, इन चारों कंट्रीज़ में ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये क्या है, ये जो ये ग्रुप्स थे, चाहे वो नेशनलिस्ट के हों, लिबरल्स के हों, रेडिकल्स के हों, ये क्या हो गए, ये रेवोल्यूशनरी बन गए। रेवोल्यूशनरी समझते हो ना, क्रांतिकारी बन गए। हु वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्च, जो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से या अपने जो मोनार्च था, राजा से, उससे पूरी तरह से हटाना चाहते थे, उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर इन चारों कंट्रीज़ में भी ये सभी सोशल ग्रुप्स ये रेवोल्यूशनरीज बन गए। एंड दे वर्कड, उन्होंने क्या काम किया, काम कैसे किया, उन्होंने क्या है, ये क्या है, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, एसोसिएशंस बनाए, उनके माध्यम से दे वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च, जो मोनार्च था उसे हटाने की पूरी कोशिश में ये लग गए रेवोल्यूशनरीज। और इसके साथ साथ जो नेशनलिस्ट हैं, दे टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। ये जो सभी रेवोल्यूशनरीज थे, ये चाहते थे कि कंट्री में सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं। जैसे हम फ्रांस की ही बात करें, फ्रांस में द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू
3 estates, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाला जो ग्रुप था उसमें द पीपल they were enjoy they were enjoying their rights, but the इन द थर्ड एस्टेट में जिसमें क्या थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उन्हें क्या है ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। और वो जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के ग्रुप के जो पीपल थे वे क्या कर रहे थे, दे वर इंजॉइंग द क्या कहेंगे, राइट्स बाय बर्थ उन्हें क्या है, प्रिविलेजेस मिले हुए थे। तो ये चाहते थे रेवोल्यूशनरीज कि कंट्री में सभी को इक्वल राइट्स मिले। इसके लिए इन्होंने क्या किए, अनेक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ग्रुप्स बनाकर इन्होंने क्या है, इससे मुक्ति लेने के लिए, अपने राजा से मुक्ति लेने के लिए दे बिकम रेवोल्यूशनरीज। अगर हम बात करें 1815 के बाद ही ये क्या, ये हाँ, इटली में एक नेशनलिस्ट था जिसका नाम क्या था, ये जिसेपे मजानी। तो इसने क्या किया, ही कंस्पायर्ड विद अदर्स। इसने कंस्पायर्ड होता है, ये कंस्पायर्ड मीन्स कि दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र बनाना। तो इसने कंस्पायरिंग की थी। जो जिसेप मजानी था, इसने क्या किया था, इटली के यूनिफिकेशन में कम्प्लीटली कंट्रीब्यूटेड। इटली का यूनिफिकेशन करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसने क्या, इटली में दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर क्या किया था, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली में जिसेप मजानी क्या है, अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्सेसफुल रहा। इसके साथ साथ ये जो बात थी, इसके अलावा जितने भी नेशनलिस्ट थे इंक्लूडिंग इंडिया, रीड हीज राइटिंग्स, मतलब कि जितने भी नेशनलिस्ट थे दूसरे देशों में, विद इंडिया में भी इस तरह के बातों को सुना गया, पढ़ा गया कि किस प्रकार नेशनलिस्ट ने या फिर रेवोल्यूशनरीज ने यूरोप में क्या किया था। ये तो इटली की बात बता रखी है, लेकिन फ्रांस में, जर्मनी में और इटली में किस प्रकार रेवोल्यूशनरीज अपने मोनार्च को हटाने में कम्प्लीटली सक्सेसफुल रही। दे वांटेड द इक्वल राइट्स इन द कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, टुडे you will read about industrial society and social change. Once again I repeat, in the early 19th century, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी सोशल चेंजेस हुए थे। क्या क्या हुए थे, नई कंट्रीज़ बनी, न्यू टाउन्स बने, न्यू सिटीज़ बनी, रेलवे का एक्सपेंड हुआ। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रॉब्लम्स भी तो आई। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आई थी, अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती। और सेकंड, इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे थे तो सैनिटेशन और हाउसिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो इसके साथ साथ इनको सोल्यूशन कौन चाहता था, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। देखिए नेक्स्ट, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, वे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। और ये जो थे सोशल ग्रुप्स थे वे भी क्या थे, दे वर आल्सो प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। वे चाहते थे कि ये जो है कि अपने इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो वेल्थ, संपत्ति उत्पन्न हो रही है, इसको क्या है, इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। कैसे, इफ़ द लेबर इज़ हेल्दी, अगर श्रमिक अगर क्या है, स्वस्थ है, और पीपल द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर एजुकेटेड। इसके साथ साथ दे अपोज द प्रिविलेजेस बाय, ऐसे क्या थे ये, वे उन अधिकारों के खिलाफ थे जो कि बाय बर्थ दिए जाते थे। अभी देती हूँ। इसके साथ साथ दे कम्प्लीटली बिलीव्ड इन द, किसमें विश्वास करते थे, इंडिविजुअल एफर्ट्स में, लेबर में और एंटरप्राइज में। कम्प्लीटली इनका इसी में विश्वास था। और इसके साथ साथ वे चाहते थे कि अगर पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए इंडिविजुअल्स को, और इसके साथ साथ जो पुअर पीपल अगर काम करने लग जाएं, और इसके साथ साथ जिनके पास खुद की कैपिटल है वे उसका यूज़ अपनी इच्छा से करें, तो एक कंट्री कैन डेवलप, तो सोसाइटीज़ डेवलप हो सकती हैं।
इन बातों के साथ इन ये विचार थे रेडिकल्स और लिबरल्स के, तो मैनी मैन एंड वीमेन वे भी इनके साथ हो गए। दे वर